हमने तकरीबन 35 लाख रुपए तो खैस्तान में लगाए। मैं 4-5 रास्ते बनवाए वहाँ। उस पैसे के चक्कर में तो राजस्थान में काली दिवाली मनाई सरपंचों ने। हमारे 2 साल का पैसा मतलब सरकार के पास रुका हुआ है, जो पंचायत को सीधा आता है। खैस्तान और समदारा जो 2 गाँव इसमें लगे हैं, उनमें विकास पहले नहीं हुआ था कुछ भी। वो गाँव उनकी स्थिति ज़्यादा खराब थी, हमने बहुत सुधार किया है उन दोनों गाँवों में। 11,000 करोड़ रुपया हमारा जो सीधा आता है पंचायत के खाते में, जिसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता, वो रुका हुआ है। अभी 1 साल बाकी है हमारा, 1 साल में और प्रयास करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की। विधायक से भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं हम, वो विकास के लिए पैसा देवे और हम ताकि पंचायत का विकास हो सके। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजस्थान के गांव और ग्राम पंचायत बामणी में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम गांव-गांव जाकर आपको राजस्थान के ग्राम पंचायतों का नज़ारा दिखा रहे हैं, विकास दिखा रहे हैं, कितना विकास कहाँ हुआ, कितना विकास कहाँ, कितने पैसे लगे। सरपंच से डायरेक्ट हम सीधी बात भी करा रहे हैं। खैर, ऐसे में हम 3 गाँव की पंचायत है, बामणी गाँव जो हेडक्वार्टर पंचायत का लगता है, उसमें हम मौजूद हैं। चौधरी सरपंच अख्तर साहब हैं, इनके निवास पर हम मौजूद हैं। डायरेक्ट हम सरपंच जी से बातचीत करते हैं। कितना विकास गाँव में हुआ और जो 3 गाँवों की जो पंचायत है, कितना विकास किस गाँव में हुआ, उसको लेकर हम सीधा बातचीत करते हैं। और भी आपको हम डायरेक्टर दिखाते रहेंगे गाँव-गाँव जाकर पंचायतों का विकास दिखाएँगे, गाँव का विकास दिखाएँगे, कितना विकास हो रहा है। जी सरपंच साहब, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत अच्छी है, खूब बढ़िया। सरपंच साहब, अगर हम बात करें जैसा कि अब सरपंची का दौर चल रहा है, आप मौजूदा सरपंच हैं और विकास की अगर हम बात करें तो मेवात इलाका एक ऐसा इलाका है जिसमें लगभग 70 सालों से और भी बल्कि 77 सालों से कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन अब कुछ ना कुछ विकास होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप मौजूदा सरपंच हैं, थोड़ा इसके बारे में खुलासा करें। हमने अपनी पंचायत में विकास खूब खूब करवाया हो। जो जितना सरकार से मिला है बजट हमको, हमने तकरीबन 35 लाख रुपए तो खैस्तान में लगाए। मैं 4-5 रास्ते बनवाए वहाँ। पोखर पोखर की 4 दीवारी करवाई है, स्कूल की 4 दीवारी करवाई है, नाली वहाँ बनवाई है और समदारे में भी काम कराया है, बामणी में बहुत काम कराया है। मानसे रास्ता बामणी में भी बनवाए हैं और गिरेबल सड़क है जो अपनी, उनमें भी बहुत काम किया हमने। अब सरपंची के चुनाव के 4 साल निकल गए हैं, जो आपने कुछ कार्य उसमें कराया, कुछ काम कराए जैसा आप बता रहे हैं, 1 साल और बच रहा है। तो आपके कुछ काम भी बच रहे होंगे अधूरे जिनको आप कराने की सोच रहे होंगे। तो हाँ, ऐसा कौन-सा काम है जो अधूरे बच रहे हैं? अभी तो राजस्थान के अभी बहुत काम बचे हुए हैं। हम तो पहली बार जो हमारी ग्राम पंचायत नई बनी हुँ, बामणी, हुँ, हुँ। तो नई बनने के बावजूद खैस्तान और समदारा जो 2 गाँव इसमें लगे हैं, उनमें विकास पहले नहीं हुआ था कुछ भी। वो गाँव उनकी स्थिति ज़्यादा खराब थी, हमने बहुत सुधार किया है उन दोनों गाँवों में और अभी 1 साल बाकी है हमारा, 1 साल में और प्रयास करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की। अच्छा, जिस गाँव में अगर देखा जाए तालाब होते हैं, नालियाँ होती हैं, रास्ते होते हैं, रास्तों का तो आपने बता दिया, लेकिन तालाब जो होते हैं उनका कोई काम हुआ? देखो, तालाब तो हमारे यहाँ अक्सर वो पानी से ही भरे होते हैं। हुँ, अच्छा। तालाब हैं, हुँ, तालाब यहाँ पानी ज़्यादा है, पानी से भरे वो खाली नहीं होते किसी टाइम पे। वो खैस्तान में एक तो वो खाली हुआ था, एक पोखर, उसकी 4 दीवारी करवाई हमने। अच्छा, एक शिकायत और मिलती है गाँव के लोगों की, जहाँ भी जाते हैं वहाँ यही शिकायत मिलती है कि मिस्टॉल जो होता है, गाँव में जो मिस्टॉल चलती हैं, उनके पैसे खा जाते हैं, पैसा नहीं मिलता, क्या वजह है इसकी? देखो, मस्टॉल चलती है, मस्टॉल का पैसा सीधे उनके खाते में जाता है, तो वही है, वो उसमें कोई वही नहीं है, अच्छा जी। वही नहीं कह सकता। आपके क्या खाते में जाएँगे, पैसे आपके खाते में सब कैसे खा जाएँगे। जी। तो अब 1 साल के बाद में फिर दोबारा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या तैयारी चल रही है आपकी चुनाव के लिए? चुनाव की तैयारी है हमारी, हम
करना है प्रयास और अच्छा काम हो जाए पंचायत में, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। प्रयास पर लगे हुए हैं, विधायक से भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं हम, वो विकास के लिए पैसा देवे और हम, ताकि पंचायत का विकास हो सके। बहन हमारी है पंचायत में 2 ग्रेवल हमने नई बनाई है, जो बहुत काफी दिनों से परेशानी थी उन गांव के लोगों को, किसी भी सरपंच ने वो ना बनाई। हमने प्रयास करके दोनों रास्ते निकलवा दे। अच्छा। हाँ। एक मेरी पंचायत में एक बचा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह कोशिश है बैसाख में वह भी हम निकाल देंगे पुरस्कार। यानी 1 साल के अंदर अंदर एक जो साल साल के बची अंदर, हुई है हाँ। उसमें निकलवा देंगे। अच्छा, हाँ। तो अगर बात की जाए सरपंच साहब बजट की, जैसा कि कुछ सरपंचों की शिकायतें भी है कि बजट नहीं मिल रहा, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो बजट के बारे में तो यह है, हमारे 2 साल का पैसा जो सरकार के पास रुका हुआ है, जो पंचायत को सीधा आता है 11,000 करोड़ रुपया हमारा जो सीधा आता है पंचायत के खाते में, जिसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता, वो रुका हुआ है। अगर वो सरकार वो पैसा डाल दे तो तकरीबन राजस्थान में हर पंचायत में 15 से 20 लाख रुपए सीधा मिल जाएगा। अच्छा, हर पंचायत में। हर पंचायत के लिए अगर वो सरकार बांट देते तो। हुँ, अब हमारा सरपंच संघ प्रयास कर रहा है इसमें, वो भी उस पैसे के चक्कर में तो राजस्थान में काली दिवाली मनाई सरपंचों ने। अच्छा, काली दिवाली मनाई, काली दिवाली मनाई तो राजस्थान के सरपंचों ने, बजट के अभाव में। 11,000 करोड़ के लिए। जी। तो जो 11,000 करोड़ बहुत बड़ी राशि है और दूसरी ये तो राजस्थान की तमाम पंचायतों के पैसे रुके हुए हैं। हाँ, पंचायत मंत्री राज्य मंत्री वो दिलावर सिंह है अपन राजस्थान का, उनसे जो सरपंच की मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका पैसा जल्दी रिलीज होगा, करवाएंगे। तो लगता है आपको कि 1 साल के अंदर-अंदर ये पैसा 11,000 करोड़ रिलीज़ हो जाएँगे? देखो उम्मीद है सरकार अगर रिलीज कर देती है, जब तो हम ये थी बट गया, अब तो बीजेपी सरकार आई है तो फंड बहुत देगी। अभी तक ये बीजेपी सरकार भी ऐसी 1 साल निकल गया, इनका भी 1 साल निकल गया, अभी तक 1 साल में कोई पैसा इन्होंने पंचायतों को नहीं दिया। 1 साल बीजेपी के निकल गए, 4 साल बीजेपी के बचे हुए हैं और सरपंची का 1 साल बचा हुआ है। तो क्या उम्मीद लगाते हैं आप सरकार से ऐसे में? सरकार से उम्मीद तो ये लगा रहा है कि अगर हमारे यही पैसा डाल दे और जो बचा हुआ पेंडिंग बचा हुआ इसी के जल्द विकास, इसी तरह से कुछ न कुछ विकास तो होगा। अच्छा सरपंच साहब मेरा आखिरी सवाल ये है कि गाँव में सरपंच की एक ज़िम्मेदारी होती है, जिस गाँव में गरीब लोग होते हैं, गरीब बेटियों की शादी कराना या शादियों का कुछ कुछ खर्च करना उन पर, तो आपका क्या एक्शन रहा है सर उसमें 4 साल कार्य में? गरीब उनकी शादी है, जो जो ज़्यादा गरीब है, जो मदद के लायक हैं, उनकी मदद करते हैं गरीब लोगों की, ऐसे नहीं शादियों में जैसे। खैर सरपंच अख्तर हुसैन है बावनी गांव से, हमने इनसे डायरेक्ट बातचीत की, मुलाकात की और आपको सब कुछ दिखाया। सरपंच ने अपने कार्य 4 साल का जो कार्य है, 4 साल के अंदर जो काम किए हैं वो सब गिनाए, रास्तों को लेकर, चौपालों को लेकर, नालियों को लेकर और तालाब को लेकर सरपंच ने सब कुछ बताया और यहाँ तक के बजट के बारे में भी सरपंच ने बताया, कितना बजट मिला है, कितना बजट रुका हुआ है। सरपंच ने बताया 11,000 करोड़ का राजस्थान की सभी पंचायतों का बजट रुका हुआ है। ऐसे में सरपंच ने सरकार से भी, जो मौजूदा सरकार है राजस्थान में बीजेपी सरकार, उनसे भी अपील की है कि वो अगर हमारा पैसा मिल जाता है तो 1 साल के अंदर सरपंच ने कुछ रुके हुए काम भी बताए कि हमारे इतने काम रुके हुए हैं, हम अपने काम वो पूरा कराएंगे। खैर अब देखना यह है कि राजस्थान सरकार से सरपंच ने अपील की है और सरपंच ने भरोसा भी जताया है कि हमें भरोसा है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या सरकार, राजस्थान सरकार बचा हुआ बजट सरपंचों का दे पाएगी 1 साल के अंदर? अगर दे पाएगी तो कब तक दे पाएगी? क्योंकि सरपंच भी इधर राजस्थान के जो सरपंच हैं, गाँव ग्राम पंचायतों के जो सरपंच हैं, वो भी एक इंतजार कर रहे हैं कि इनके जो मानने वाले, इनके समर्थक जो हैं, इनके वोटर जो हैं, वो भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे सरपंचों के लिए बजट मिलेगा, हमारे गाँव में, हमारे रास्तों में विकास होगा। शिक्षा के ऊपर बात की तो सरपंच ने बताया कि स्कूलों में भी काम किया है। खैर अब राजस्थान सरकार को चाहिए कि जल्दी सरपंचों का बजट जो है, जो रुका हुआ 11,000 करोड़ का, उसको जल्दी इनके अकाउंटों में, इनका फंड इन तक पहुँचाया जाए। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ 93 मेवात के साथ।